हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। एक तो डे है, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो हमारे जो एयर मार्शल हैं नॉर्थ पूर्व पश्चिमी बेस के उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो हमारे राज्य हैं उनमें कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, कौन से नियम लागू किए गए, उनके बारे में डिटेल में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, यदि नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक करें। यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। यदि आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल होता है, यदि आपके काम में आता है, यूजफुल होता है, तो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, यानी डिसलाइक भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है वो क्यों मनाया जाता है, कब, किस लिए मनाया जाता है? तो यह इसलिए मनाया जाता है कि सबसे पहली बार क्या है, सबसे पहली बार जब रेडियो क्या हुआ था, रेडियो चालू हुआ था, रेडियो का प्रसारण चालू हुआ था, इसलिए क्या कहता है इस दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के अंदर 23 जुलाई 1929 को पहली बार क्या हुआ था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी रेडियो जो चैनल थे उनमें क्या था ब्रॉडकास्टिंग किया गया था। 1927 1929 नहीं 1927 के अंदर पहली बार क्या था, रेडियो चैनल क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा प्रसारण किया गया था। इसलिए इसके साथ में ही क्या कहता है 23 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष की 23 जुलाई को क्या कहता है यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में जो पहली बार हमारे रेडियो प्रसारण किया गया था देश के अंदर, जो पहली बार रेडियो प्रसारण किया गया था वो 1923 में किया गया था, बट 1923 में किया गया था, किंतु 1927 में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा क्या था, प्राइवेट जो फर्म होती है उसके द्वारा क्या था प्रसारण किया गया था रेडियो का। और पहली बार 1923 में किया गया था, फिर उसके बाद के अंदर लगातार दूसरी बार, यानी पहला एक्चुअली जो प्रसारण था वो 1923 में हुआ था, पर 1927 के अंदर मुंबई और जो कोलकाता है वहाँ दोनों के अंदर क्या हुआ था, एक स्थान से दूसरे स्थान का क्या था प्रसारण स्टार्ट हुआ था। और 1923 के अंदर सिर्फ मुंबई के अंदर स्टार्टिंग एक चैनल का स्टार्टिंग हुआ था। तो इसलिए 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को क्या कहता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव किसने रखी? तो हाल ही के अंदर जो मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट यानी मणिपुर के अंदर, मणिपुर राज्य के अंदर प्रत्येक घर के अंदर क्या होना चाहिए, नल का कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए। तो इसलिए, और देश का जो हमारे राष्ट्र का कौन सा चल रहा है, जल जीवन मिशन, क्या हो रहा है, जल जीवन मिशन। अब देखो भाई, जल जीवन मिशन तो क्या है, केंद्र का है, जल जीवन मिशन है वो केंद्र सरकार का है, बट केंद्र सरकार के द्वारा जो ये मिशन चलाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रत्येक घर के अंदर 2024 तक नल की आपूर्ति, यानी प्रत्येक घर के अंदर पानी का जो कनेक्शन है वो उपलब्ध होना चाहिए। और अलग अलग स्टेट यानी अलग अलग जो राज्य है वो क्या कर रहे हैं, इसी जो योजना है इसको क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसी मिशन के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो क्या है, मणिपुर के अंदर है, और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो किसके अंदर आता है, जल जीवन, केंद्र का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत में क्या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट क्या यहाँ चालू किया गया है। तो हर राज्य अपने हिसाब से क्या कर रहा है, उसका नाम चेंज करके क्या कर रहा है, उसको लागू कर रहा है। तो क्वेश्चन की है भी, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा क्या कहता है इसका उद्घाटन क्या है, इसका शुभारंभ किया गया था, और वो भी किसके द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या है शुभारंभ किया गया था। और इस शुभारंभ के अंदर जो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं, क्या है, मणिपुर के राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है वो दोनों भी कहते हैं वहाँ पे उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री कौन है, मणिपुर के सीएम कौन है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, कौन है, एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है, श्री नजमा हेपतुल्ला, क्या है यहाँ की राज्यपाल है। तो कौन है, श्री नजमा हेपतुल्ला वहाँ की राज्यपाल है, और एन बीरेन सिंह वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने भारत में चीन के मध्य तनाव को कम करने के लिए चीन से तनाव कम करने की अपील संबंधी क्या है प्रस्ताव को क्या है भी पारित किया गया है? तो अमेरिका की जो काउंसिल है, क्या है कि अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है, क्या है अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके अंदर क्या है एक विधेयक पारित किया गया है। इसके अंदर चीन को क्या है, चीन को कहा गया है कि भारत के साथ जो एलएसी के ऊपर जो तनाव किया जा रहा है, यानी तनाव क्रिएट हो रहा है चाइना की वजह से, उसको क्या करना है, कम किया जाए चाइना के द्वारा, जिससे क्या हो दोनों देशों के अंदर जो संबंध है वो कहीं ना कहीं क्या होता है इफेक्ट ना हो, यानी दोनों देश पड़ोसी देश है तो क्या है उनके मिलकर क्या करें इसको सुलझाएं और आगे बढ़ें। इससे पहले जो एनडीडीए है, एनडीडीए है,
NDDAA है, NDDA है, राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम है, उसको भी क्या कहता है इसी सभा के अंदर क्या था पारित कर दिया जा चुका है। तो यह कौन सा है, इन सबको जो पारित करने का जो मेन है वो मकसद है वो क्या है, भारत और जो चीन की जो सीमा विवाद है लद्दाख के पास में उसको क्या करना है, गलवान घाटी के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको क्या करना है, सुलझाना और उसको समाप्त करना मेन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला कीटाणुनाशक बूथ बॉडी फुल बॉडी डिसइंफेक्शन बूथ किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या है चालू किया गया है। तो यह क्या है, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और क्या है दुनिया का सब व्यस्तम हवाई अड्डों के अंदर से एक हवाई अड्डा है। इसके अंदर क्या कहता है फुल बॉडी डिसइंफेक्शन बूथ क्या है चालू किया गया है। इस फुल बॉडी डिसइंफेक्शन में क्या होगा, आपको 49 सेकेंड क्या होगा, 49 से 51 सेकंड तक क्या होगा इस बूथ के अंदर रहना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, लेजर रेज के द्वारा क्या जाएगा, आपकी बॉडी है उसको क्या फुल डिसइंफेक्शन किया क्या जाएगा, कीटाणु यानी कीटाणुनाशक बूथ है, कोरोना वायरस के जो कीटाणु उनको क्या गया मारा जाएगा किसके द्वारा, लेजर रेज के द्वारा। कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चालू किया गया है, हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर क्या गया इसको लागू किया है गया, क्योंकि यह क्या है दुनिया के जो व्यस्तम हवाई अड्डे हैं उनमें से एक आता है, इसलिए क्या किया गया है इसको यहाँ पे वहाँ पे चालू किया गया। और ये क्या है दुनिया का पहला बूथ है जो क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में किसे मनोनीत किया गया है। तो पहली बार क्या है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है भाई, देखो BRICS। तो ब्रिक्स में क्या होगा, BRICS। तो कौन कौन से देश होंगे इसके अंदर, R का मतलब क्या होगा रूस, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, S का मतलब साउथ अफ्रीका और B का मतलब ब्राज़ील। तो क्या हो गए ये सब देश क्या इसमें शामिल है, तो इनमें क्या होगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश मिलकर क्या होता है ब्रिक्स सम्मेलन मनाते हैं। तो इसमें जो ब्रिक्स CCI का जो सलाहकार के रूप में वो किसे मनोनीत किया गया है, अभी साहिल सेठ जी को क्या है इसके सलाहकार के रूप में मनोनीत किया गया है। क्या है साहिल सेठ का क्या है इनका जो CCI का क्या है CCI का जो सलाहकार वो मनोनीत किया गया है। और CCI की फुल फॉर्म क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या है CCI की फुल फॉर्म है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो क्या है इसको मनोनीत किया गया है। और CCI की जो स्थापना थी वो सन 2012 के अंदर क्या था इसको स्थापित किया गया था। क्या था इसका 2012 के अंदर क्या है इसको स्थापित किया था। इसका जो मेन उद्देश्य है यानी CCI का जो उद्देश्य है वो क्या है, CCI का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो हमारे MSME सेक्टर है यानी प्रत्येक देश के अंदर जो 5 देश है उनमें जो MSME सेक्टर है उनके अंदर क्या करना है इसको समर्थन यानी उनके लिए MSME जो खंड है उनके लिए क्या है समर्थन प्रणाली तैयार करनी है और उनको कहना आगे बढ़ाने के लिए क्या करना प्रेरित करना मेन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुचेरी सरकार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को पांडुचेरी सरकार ने कितने रुपए की सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। तो पांडुचेरी सरकार को कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों का क्या है कितने रुपए की आर्थिक सहायता देगी, तो कितने रुपए की देगी भाई 1 लाख रुपए का कर दिया आर्थिक सहायता देने की कर दी घोषणा कर दी है। और जो पांडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है यानी पांडुचेरी के जो CM है मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी, क्या है वी नारायण स्वामी, उन्होंने क्या कर दी इसकी घोषणा कर दी। अब जो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है ये केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है राज्यपाल नहीं होता, क्या होता है उपराज्यपाल होता है। कौन होता है उपराज्यपाल होता है। तो वहाँ की जो उपराज्यपाल वो कौन है किरण बेदी, क्या है किरण बेदी। और इसके साथ में जो पांडुचेरी है उसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो उसके अंदर कितने जिले आते हैं हमारे 4 जिले आते हैं। ध्यान देना भाई, पश्चिमी तट भी आता है, पश्चिमी तट में भी जिले आते हैं इसके और पूर्वी तट के अंदर भी इसके जिले आते हैं। इन सबको बनाता है पांडुचेरी का बनाता है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश ने 200 साल पुराने गुरुद्वारे को धार्मिक व प्रार्थना आयोजन के लिए सिख समुदायों का भी सौंप दिया है। तो कौन से देश ने 200 साल पुराने जो गुरुद्वारा उसको क्या कहते हैं जो धार्मिक क्षेत्र के बनाने के लिए नहीं गुरुद्वारा बना करके किसको सौंपा है सिखों को सौंप दिया है। तो कौन से देश ने क्या है पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत है उसके अंदर 200 साल जो पुराना 200 साल पुराना जो गुरुद्वारा था उसको कहते हैं अभी उसकी जो मरम्मत है उसको ठीक करवा के क्या करते हैं सिखों को सौंप दिया, क्योंकि आज से 78 साल पहले यानी लगातार 78 साल तक लगातार पिछले 78 साल से वहाँ पे क्या चल रहा था 73 साल से क्या कर रहा था वहाँ पे एक स्कूल चल रहा था। क्या था एक स्कूल चल रहा था, स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे। अब उसको क्या कहते हैं स्कूल को वहाँ से हटा करके और इसमें क्या कर दिया इसका फुल
ठीक करवा के इसका डेंटिंग पेंटिंग करवा के साथ में इसको कम्प्लीटली ठीक करवा के कर दिया, इसको प्रार्थना के लिए क्या कर दिया है, प्रार्थना और इसके लिए आयोजन के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए कर दिया है, सिख समुदाय का कर दिया भी सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर राज्य के लोगों को कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो यह किसने घोषणा की है? जो झारखंड राज्य सरकार के सचिव हैं अजय कुमार जी, उन्होंने क्या कर दी, इसकी सूचना दी है। कौन है? अजय कुमार, क्या है वहाँ के सचिव हैं, क्या है? अजय कुमार वहाँ के सचिव, उन्होंने क्या कर दी, घोषणा की है कि राज्य सरकार के द्वारा यदि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं होता है तो क्या होगी, 2 साल की सजा हो सकती है और इसके अलावा 1 लाख रुपए का लगता है जुर्माना भी लग सकता है। अभी तक इसको पारित नहीं किया गया, बट इसका विधेयक है, उसके लिए राज्यपाल के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, इसलिए क्या करें, राज्यपाल के पास इस विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया गया। अब राज्यपाल जैसे इस पर साइन कर देंगे तो इस विधेयक को क्या करेगा, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंदर लागू करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देश के अंदर पहला राज्य है जिसने क्या कहता है, इतना स्ट्रिक्ट कदम उठाया है और इसके अलावा इतना बड़ी जुर्माना भी क्या कहता है, फिक्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख किसे चुना गया है? तो पश्चिमी वायु कमान कौन सी आती है हमारी, जो लद्दाख रीजन है, क्या है, जो लद्दाख रीजन है उसमें क्या है, पश्चिमी वायु कमान आती है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ के जो पश्चिमी वायु कमान के जो प्रमुख हैं उन्होंने किसको मनोनीत किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी का क्या है, वहाँ का पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या है, पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये लद्दाख क्षेत्र के जो रीजन आता है उसमें जो चाइना के साथ में जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए क्या करना है, अभी इनको तुरंत स्थापित मनोनीत किया गया है और उनका क्या है, एरिया को क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, जो एयर बेस होते हैं उनका क्या है, कनेक्टिविटी के साथ में जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, एयर स्ट्राइक, एयर इंडिया है, एयरफोर्स जो हमारी है उसके द्वारा क्या जाएगा, इसका संभाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC क्या होगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? अभी देखो भाई, NMDL है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, उनके जो प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष है वो किसे मनोनीत किया गया है? तो जो हमारे सुमित देव जी हैं, सुमित देव जी, उनका क्या है, भी मनोनीत किया गया है। वर्तमान में जो सुमित देव जी है वो क्या है, NMDL के क्या है, प्रबंधक निदेशक है, क्या है, NMDL के प्रबंधक निदेशक, यानी कार्मिक विभाग के क्या है, ये निदेशक हैं। अब बट इसके अलावा इन्होंने कहा इनका, अब इनको अध्यक्ष भी NMDL का प्रबंधक निदेशक का जो पद पे तो है ही, इसके अलावा इनको अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया। और जो इससे पहले NMDCL के जो निदेशक थे वो कौन थे? तो NMDCL के जो निदेशक थे वो थे बेजेंद्र कुमार, क्या है, N बेजेंद्र कुमार जी क्या थे, इससे पहले उनके अध्यक्ष थे। और इनका का जो कार्यकाल होगा 31 जुलाई 2020 को क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और इनको क्या है, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, 1 अगस्त 2020 को क्या होगा, इनका शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को लागू करने वाली है? कौन सी राज्य सरकार है जो पहली बार क्या कर रही है, 50% राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं, यानी कोई भी चुनाव होंगे पंचायती राज्य के, पंच सरपंच, उप सरपंच, इसके अलावा क्या होंगे, जो हमारे पार्षद होंगे, जिला पार्षद, उन सभी के अंदर क्या करना है, 50% क्या कर रही है, महिलाओं का करना पड़ेगा, चुनाव लड़ने का क्या देगा, अधिकार दिया जा रहा है। तो कौन सी राज्य सरकार है? हरियाणा राज्य सरकार ने क्या कहते हैं, इसको घोषणा की है। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, क्या है, दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। और दुष्यंत चौटाला जी क्या है, वहाँ के जो पंचायती राज्य मंत्री हैं वो भी क्या है, दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है कि राज्य के अंदर अब महिलाओं के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है जिसके अंदर 50% आरक्षण होगा, यानी 50% सीटें, यानी 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 50 सीटों पर केवल महिलाएं लड़ेंगी और 50 पे पुरुष लड़ेंगे, यानी 50-50% हो गया है। तो कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य सरकार ने किया। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, श्री दुष्यंत चौटाला जी ने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। और पंचायती राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। और जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर, क्या है, मनोहर लाल खट्टर। किस देश ने अपने पहले मंगलयान 93 फर्स्ट को वेनचोंग अंतरिक्ष यान स्टेशन से क्या है, लॉन्च किया है? तो किस देश ने क्या है, जो चाइना का जो मंगलयान मिशन था 93 फर्स्ट, उसको क्या है, वेनचोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन था उससे क्या कहता है, इसको लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले जो वेनचोंग स्टेशन है वो कहाँ पे है, जो हैनान द्वीप है, क्या
चाइना का जो हैनान द्वीप है वहाँ पे क्या है, ये वेंचोक अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ से क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया है। और मैक्सिमम जो भी अंतरिक्ष यान के हैं चाइना के, वो कहाँ से लॉन्च होते हैं, हैनान द्वीप है वहीं से क्या होता है इसके लॉन्च होते हैं। इसके अलावा जो मेन अंतरिक्ष यान मंगलयान मिशन है उसका जो उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वो क्या है, जो मंगल ग्रह है उसके चारों ओर क्या करना है, परिक्रमा करना है, उसके साथ में उसके एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो लैंड रोवर है, गया जो रोवर है उसका मेन काम क्या होगा, वहाँ की जो चाइना की जो लैंड है यानी धरती है उसके ऊपर जो खनिज है, मिनरल्स हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाना और आके वहाँ से क्या करना है, पृथ्वी पर उसको यानी हमारे यहाँ पे स्टेशन पे क्या करना है, प्रसारित करना है। साथ के अंदर जो चट्टान है, वायुमंडल, उनकी जानकारी साथ के साथ में जो यह मिशन है वो कब तक पहुंचेगा, यह मिशन फरवरी 2021 के अंदर वहाँ पे पहुंचेगा। इसके अलावा अभी इससे पहले भी किस देश ने भी एक अपना मंगलयान मिशन था, वो किसने लॉन्च किया था, तो कौन सा देश था, ये यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भी क्या कर दिया था, अभी अपना मंगल मिशन क्या कहते हैं लॉन्च कर दिया था। वो भी कब पहुंचेगा, वो भी फरवरी के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर क्या पहुंचेगा, वहीं पे मंगल मिशन के ऊपर पहुंचेगा। इस क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो 50वीं वर्षगांठ है, क्या है 50वीं वर्षगांठ है, वो इस मनाई जाएगी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की। इसीलिए क्या कहता है फरवरी 2021 में क्या करेगा, वो भी मंगल मिशन पे पहुंचेगा। बट उस मंगल मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया, उसको जो जापान से लॉन्च किया है, जो यूएई है उसने क्या कहता है जापान से अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया है। और उस मिशन का नाम क्या था, होप प्रोब, क्या है होप प्रोब, इसका क्या है फुल नाम था किसका, यूएई के मंगल मिशन का। और इस मिशन का क्या है 93 फर्स्ट, दोनों के अंदर इसका ध्यान रखना भाई। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब से जो बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूलें। पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।